हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अकाउंट्स अवेलेबल है के इस प्लेटफॉर्म पर। तो क्लास 12th में कंपनी अकाउंट्स में एक शानदार जानदार बेहतरीन सा चैप्टर कर रहे थे हम लोग। कौन सा? शेयर कैपिटल। सबसे अच्छा प्यारा आप लोगों के सिलेबस का चैप्टर है ये। तो लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली एक पहले पार्ट में हमने इसकी बेसिक जर्नल एंट्रीज और कुछ हद तक शेयर कैपिटल का नेचर क्या है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, जर्नल एंट्रीज आपसे पूछी जाएंगी, तो कैसे कैसे बातें होके चलेंगी, तो कुछ बेसिक बातों की शुरुआत की थी। अगर अभी तक नहीं देखा वो पार्ट 1 तो सबसे पहले आई बटन पे क्लिक करके वो पार्ट 1 जरूर देख लें, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद में ही पार्ट 2 पर आए। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि ये जो शेयर कैपिटल चैप्टर है आपका कंपनी अकाउंट्स, ये बेसिकली एक सिलसिलेवार चैप्टर है। आपको सबसे पहले पहला कदम अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी उसके बाद आप दूसरा कदम चलने की कोशिश करिएगा। सीधा आप दूसरा कदम चलेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। ऑब्वियस सी बात है कि हर कदम के अंदर कुछ नई बातें पढ़ेंगे हम लोग। जैसे आज की क्लास के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है मेरे बाबू, कुछ नए टॉपिक की बातें करेंगे। कुछ कॉल्स इन एरियस नाम की चीज होती है, कुछ कॉल्स इन एडवांस नाम की चीज होती है, एक एसपीआर नाम की चीज है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये अच्छे से जानेंगे समझेंगे मेरे बाबू। तो इस तरीके से हर क्लास के अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी हमारी। जो पार्ट 1 के अंदर हमने सीखा था उसी चीज के अंदर मर्ज कर दी जाएंगी बेसिकली ये सारे के सारे टॉपिक हमारे। तो इसी के साथ प्रेम से बोलो राधे राधे और आओ जरा अपनी उस जर्नी को थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है, देखो शुरुआत की जो ये दो टर्म होती है कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, तो इनका क्या मतलब है, इनका मीनिंग क्या होता है, और फिर बात करेंगे कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है। सबसे पहले इनके मीनिंग की बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जान लिया था कि हमें पढ़ना क्या है। हमें ये पढ़ना है यहाँ कंपनी अकाउंट शेयर कैपिटल में कि जब जब कंपनी शेयर इशू कर शेयर होल्डर लोगों से पैसा रेज करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, तो बेसिकली किस तरह से जर्नल एंट्री फ्लो करती है, आखिर अकाउंटिंग कैसे होती है। तो मेरे बच्चा, हमने जाना था कि कई बार जो कंपनी होती है वो कॉल्स में यानी कि इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। कभी कभी मेरे दिल में कोई नहीं, मेरे दिल में कोई भी नहीं, ध्यान रखना, कोई नहीं मेरे गुलगुलो, बस तुम हो मेरे दिल में और कोई नहीं है। खैर, तो व्हेन ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे, कोई भी पैसा पे करने में अगर असमर्थ हो जाता है, हम जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि बेसिकली अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, कॉल होती हैं, सर जी अलॉटमेंट की कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई एक आधा बांगड़ू, कोई नालायक सा शेयर होल्डर होगा जिसने किसी एक या 2 या 3 कॉल पर डिफॉल्ट कर दिया हो मेरे बच्चा। ध्यान रखिएगा, कभी भी जो सबसे पहली कॉल होती है एप्लीकेशन, भाई एप्लीकेशन पे कोई डिफॉल्ट नहीं होता, क्योंकि अगर एप्लीकेशन, डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, डिफॉल्ट का मतलब हुआ पैसे ना देना, डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, पैसा ना देना। तो अगर एप्लीकेशन का ही पैसा नहीं दिया, दैट मींस उसने अप्लाई ही नहीं किया। और अगर आप किसी कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहे तो आगे की बात खत्म ही हो गई ना। आपने उस कंपनी में अप्लाई नहीं किया तो बात ही खत्म, उस कंपनी को आपसे क्या लेना देना, कौन हो आप उनके, कोई भी नहीं। लेकिन वंस आपने एक बार अगर उनके शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया और उसके बाद में उन्होंने अगली इंस्टॉलमेंट मांगी, 2 महीने बाद अलॉटमेंट की कॉल मांगी, 1 महीने बाद फर्स्ट कॉल मांगी, बाद में चल के कोई फाइनल कॉल मांगी, तो कई बार ऐसा होता है कि आप वक्त पे पैसा जमा नहीं कराते हैं मेरे बच्चा। तो देखो ध्यान रखना, ये जो भी हम बातें करने वाले हैं कॉल्स इन एरियर्स की, सबसे पहली जो इमेजिनेशन आनी चाहिए आपके दिमाग में कॉल्स इन एरियर्स को लेके, तो वो आनी चाहिए डिफॉल्ट। जब जब शेयर होल्डर किसी भी कॉल पे डिफॉल्ट करता है तो तब बेसिकली कॉल्स इन एरियर्स का जन्म होता है। जब जब कोई भी अमाउंट ड्यू, किसी भी कॉल की अमाउंट ड्यू को पे करने में असमर्थ हो आपका शेयर होल्डर, तो तब ऐसे सिचुएशन के अंदर कॉल्स इन एरियर्स की बातें करते हैं हम मेरे बच्चा। कौन सी कॉल पे डिफॉल्ट हो सकता है, तो एप्लीकेशन की कॉल पर डिफॉल्ट नहीं हो सकता, या तो अलॉटमेंट की कॉल पर डिफॉल्ट होगा मेरे बाबू, और या किसी सब्सिक्वेंट कॉल मतलब आगे आने वाली कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे करके बातें हैं। खैर, तो उस सिचुएशन में हम इसे कॉल्स इन एरियर्स का नाम दे देंगे। तो देखो ये तो हुई बात कॉल्स इन एरियर्स के मतलब की, कि कंपनी बेसिकली अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगती है, कभी कभार लोग दे नहीं पाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं पैसा पे करने में, तो ऐसी सिचुएशन में एक नए अकाउंट का नाम आएगा, जन्म होगा इसका कॉल्स इन एरियर्स का। तो जरा आराम से बात करते हैं, ये नेचर वाइज हमारी अकाउंटिंग में क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो मेरे बच्चा ध्यान से सुनिएगा, ये अकाउंट बेसिकली डेबिट भी किया जाएगा। ये अकाउंट जब आपको क्रिएट करना होता है, ये अकाउंट जब आपको क्रिएट करना होता है तो आप इसे डेबिट करके क्रिएट करते हैं।
अब बताओ हमारी अकाउंटिंग में वो कौन सी चीज है, वो कौन सी अच्छी सी प्यारी सी बेहतरीन सी चीज है जिसको हम डेबिट करके क्रिएट करते हैं। तो वो या तो कोई नुकसान हो सकता है, या कोई एक्सपेंस हो सकता है, या कोई एसेट हो सकता है। 11वीं क्लास से हम अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसेट्स क्रिएट करने के लिए डेबिट किया जाता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को भी रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट किया जाता है मेरे बाबू। अगर मैं बात करके चलूं कि ये कॉल्स इन एरियर्स आखिर क्या होता है, क्या होता है ये कॉल्स इन एरियर्स, तो मानो या ना मानो आपको महसूस होगा कि ये मानो कि नुकसान हो, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं है बल्कि एक एसेट है। इसका अगर नेचर आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो इसका नेचर है कुछ हद तक डेटर की तरह। जैसे आमतौर पे एक डेटर वो इंसान होता है जिसको पैसा देना होता है, बट वो जब आप सामान बेच रहे होते हो वो पैसा नहीं देता, वो एक वादा कर देता है कि जल्दी मैं पैसे दे दूंगा। तो ऐसे ही एक शेयर होल्डर अगर उस वक्त पे पैसा ना दे जब उसे देना हो, तो वो टेक्निकली ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा नहीं देगा, वो पैसा दे देगा आमतौर पर, वो जल्द ही पैसा दे देगा आमतौर पर। तो बेसिकली जिस वक्त पे वो डिफॉल्ट करता है हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ दिनों में, हफ्ते में, 10 दिन में जल्द ही पैसा दे देगा। तो जैसे आप डेटर अपनी बुक्स में क्रिएट करते हो डेबिट करके, तो कॉल्स इन एरियर्स भी एक तरह की उम्मीद ही है कि जल्द ही पैसा आ जाएगा। कब आ जाएगा पैसा? फ्यूचर में पैसा आ जाएगा। तो अगर अलॉटमेंट की कॉल पर किसी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया तो हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करके अपनी बुक्स में एक एसेट क्रिएट कर देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जल्द ही पैसा आ जाएगा। क्योंकि देखो आमतौर पर ऐसा तो नहीं है कि कोई भी शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा और वो पैसा ही कभी नहीं देगा, तो ऐसा तो नहीं होता मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये अकाउंट डेबिट किया जाता है, कब डेबिट किया जाता है मेरे बच्चा? तो एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट, जैसे ही डिफॉल्ट करेगा रिलेवेंट शेयर होल्डर, तो ये अकाउंट तुरंत डेबिट करके क्रिएट कर दिया जाता है। हमारी बुक्स में एक नया एसेट क्रिएट कर दिया जाता है। कॉल्स इन एरियर्स नेचर वाइज क्या है? नेचर वाइज एक एसेट की कैटेगरी में आता है। ये एक उम्मीद है, बड़ी अच्छी उम्मीद। किस तरह की उम्मीद? कि जल्दी ही पैसा आएगा। माना फिलहाल आज डिफॉल्ट हुआ है बट जल्दी ही पैसा आएगा, ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं। और ये अकाउंट खत्म किस दिन होगा है? बताओ किस दिन खत्म होगा? तो जिस दिन खत्म होगा उस दिन ये अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखो अकाउंटिंग के हिसाब से जो आपके कंक्लूजन आपको माइंड में रिटेन करने हैं तो वो ये कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, ऐसे करके बातें हैं जी आपकी। तो ये खत्म किस दिन होगा भाई? जिस दिन डेटर को कब खत्म करते हो आप, डेटर को कब फिनिश करते हो? तो देखो जब उधार में सेल होती है तब आप उसे क्रिएट करते हो, और जब डेटर पैसा दे देता है, या जब बैड डेट हो जाते हैं कि पैसा मिलने की उम्मीद ही खत्म, तो तब उस दिन क्रेडिट हो जाता है। ऐसे करके बातें हो जाती हैं। तो देखो फिलहाल के लिए तो मैं यही लिखूंगा क्या, कि व्हेन डिफॉल्ट मनी रिसीव्ड, कि जो भी डिफॉल्ट का पैसा है अगर वो आगे चलकर मिल गया है तो उस दौरान बेसिकली ये क्रेडिट हो जाता है। यानी उस दौरान मेरी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा मिल जाएगा, और ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। खैर, और बाकी ये ऊपर वाली जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी तो वो तो जब हम बड़े क्वेश्चन में मर्ज करेंगे ना इस डिफॉल्ट की चीज को, तो तब बात समझ में आ जाएगी। अभी जल्दी अगले पेज पे एक ऐसा सा क्वेश्चन ही होगा जैसे लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने, तो तब इस क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे। बस बशर्ते आपको एक कंक्लूजन अच्छे से याद होने चाहिए कि कॉल्स इन एरियर्स बेसिकली क्या होता है। डिफॉल्ट वाला अकाउंट होता है, जैसे ही शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो आप इसको डेबिट कर देते हो, और देखा जाए तो क्रेडिट कब करते हो? जब वो शेयर होल्डर पैसा दे देता है। हालांकि हमारे क्लास 12 के क्वेश्चन में ज्यादातर शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट ही करेगा, तो ज्यादातर बार आपको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को सिर्फ डेबिट ही करना है। ये जो क्रेडिट वाली सिचुएशन है ये तो रेयरली आपको देखने को मिलेगी, बट फिर भी स्टिल मैं बता देता हूं। क्यों बता देता हूं? क्योंकि बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में सीबीएसई ने कभी अगर कभी भी किया तो उस सिचुएशन के अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि अगर शेयर होल्डर ने वो पैसा दे दिया है तो हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट भी कर देते हैं मेरे बाबू, ठीक है जी। तो बाकी हाँ, आमतौर पर तो आपको तो सिर्फ इसी सिचुएशन से लेना देना है, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा कि ये डेबिट कब होगा, तो ये डेबिट होगा जब शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर देगा। अब आगे तो अगली बात करनी है कॉल्स इन एडवांस की। तो देखो मेरे कुछ बांगड़ू ऐसे होते हैं, मेरे कुछ बाबू ऐसे होते हैं, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो डिफॉल्ट करते हैं, बट कुछ तो होते हैं ना बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग जो एडवांस में खूब सारा पैसा जमा करा देते हैं वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले ही पैसा जमा करा देते हैं। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, शेयर होल्डर लोग अप्लाई करते हैं शेयर होल्डर के लिए, जो कि है शेयर्स के लिए एप्लीकेशन का पैसा जमा कराते हैं, उसके कुछ वक्त बाद ही तो आती होगी अलॉटमेंट की कॉल, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, वो कंपनी की अपनी मर्जी होती है कि कितने महीने बाद, और उसके कुछ वक्त बाद ही तो आती होगी फर्स्ट कॉल। ऐसा तो नहीं होता होगा कि 1-2 दिन बाद ही पैसा मंगा रहे होंगे,
ये जो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स हैं ये कुछ और नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो बेसिकली इनके बीच में गैप होता होगा। तो कई बार जो शेयर होल्डर है वो सारा का सारा पैसा या अ पार्ट ऑफ द अमाउंट उसको एडवांस में जमा करा देता है। कब जमा करा देता है? बिफोर द कंपनी कॉल, जब कंपनी ने मांगा उससे पहले। यानी अगर वक्त से पहले, यानी अलॉटमेंट की कॉल से पहले ही अलॉटमेंट का पैसा जमा करा दिया, या फर्स्ट कॉल से पहले ही फर्स्ट कॉल का पैसा जमा करा दिया। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई बात मिलेगी तो मेरे बाबू उस सिचुएशन के अंदर आप उसे कॉल सेंटर एडवांस का नाम देंगे। तो जब कभी भी आपको कोई भी एडवांस का पैसा रिसीव होता है तो कॉल सेंटर एडवांस वर्ड आता है। और ये नेचर वाइज निश्चित तौर पर आपके ऊपर एक बर्डन रहता है। जैसे क्लास 11th के अंदर हम बोलते थे कि कोई भी इनकम अगर हमें एडवांस में मिल जाए तो हमारे ऊपर बर्डन की तरह रहता है कि अभी तो कस्टमर का काम नहीं किया है, अभी तो हमें काम करके दिखाना है। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा मिली हुई कोई भी चीज आपके ऊपर निश्चित तौर पर हमेशा लायबिलिटी ही कहलाएगी, क्योंकि जब तक वो वक्त नहीं आ जाएगा तब तक आप उसे नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। तब तक के लिए आपके लिए वो जिंदगी भर तक बर्डन रहेगी जब तक उसका वक्त नहीं आ जाता, है ना। तो ऐसे ही यहां पर होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल से पहले आ गया तो आप उसे निश्चित तौर पर लायबिलिटी कहोगे, लेकिन क्या जिंदगी भर तक? तो बेशक नहीं, जब तक कि वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। किस दिन खत्म हो जाएगी लायबिलिटी? जिस दिन वक्त आ जाएगा। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल से पहले ही मिल चुका है तो फर्स्ट कॉल के आने पर आप उसे लायबिलिटी नहीं कहोगे, उससे पहले आप उसे अपने ऊपर बर्डन मान के चलोगे, आप उसे लायबिलिटी पुकारते रहेंगे मेरे बाबू। तो देखो ये अकाउंट क्रेडिट कब होता है? ये अकाउंट क्रिएट होता है क्रेडिट करके। जैसे कॉल्स इन एरियर्स एक एसेट्स की तरह है, ये एक लायबिलिटी की तरह है। भाई कॉल्स इन एरियर्स एक एसेट की तरह है, डेबिट से क्रिएट होता है, तो कॉल्स इन एडवांस एक लायबिलिटी की तरह है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे ये क्रिएट होता है? ये क्या है? ये एक लायबिलिटी है मेरे बाबू। तो ये क्रिएट कब होता है? तो ये क्रिएट होता है जब एडवांस का पैसा मिल जाता है। तो ये क्रिएट कब होता है? व्हेन एडवांस मनी रिसीव्ड, एडवांस मनी रिसीव्ड, जब एडवांस में पैसा मिल जाता है तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और ये अकाउंट खत्म कब होता है? खत्म कब होता है? और देखो ये सारी ही बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी अभी जब हम क्वेश्चन की मदद से करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये नोट्स प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये कंक्लूजन्स अगर आपने अच्छे तरीके से लिखे नहीं तो आप इन्हें माइंड में बिठा नहीं पाओगे। ये बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रिएट कब होता है, खत्म कब होता है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रिएट कब होता है, खत्म कब होता है। ये बात अच्छे तरीके से माइंड में बैठी होनी चाहिए कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जब क्रिएट होता है तो डेबिट करके क्रिएट होता है और फिनिश करते वक्त क्रेडिट करोगे। ऐसे कॉल्स इन एडवांस कि ये क्रिएट होता है क्रेडिट करके, बिकॉज इट इज एन लायबिलिटी, ये एक लायबिलिटी है तो ये क्रिएट होता है क्रेडिट करके, लेकिन खत्म होगा डेबिट करके मेरे बच्चा। और ये डेबिट कब होगा? बताओ है डेबिट कब होगा? ये तो डेबिट होगा व्हेन टाइम ऑफ रिलेवेंट कॉल लैप्स का मतलब खत्म हो जाना। तो जब वक्त खत्म हो जाएगा, जैसे अगर सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा वक्त से पहले ही अगर ले लिया तो हम उसे क्या पुकारेंगे? हम उसे एडवांस पुकारेंगे। एडवांस पुकारते रहेंगे, वक्त बीतता रहेगा, एडवांस पुकारते रहेंगे। लेकिन एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा जब हम उसे कहेंगे कि अभी एडवांस नहीं है। कब कहेंगे? जब फाइनल कॉल का वक्त आ जाएगा। अगर वक्त से पहले ही एडवांस में पैसा आ गया तो हम उसे उस वक्त के लिए लायबिलिटी कहेंगे। लेकिन लायबिलिटी कहना कभी बंद भी तो करेंगे, जिस दिन रिलेवेंट कॉल का वक्त आ जाएगा तब हम उसे लायबिलिटी कहना बंद कर देंगे। तो लायबिलिटी फिनिश कर देंगे तो हम डेबिट करके खत्म कर देंगे। तो ऐसे करके हमारे कंक्लूजन बनते हैं। तो आओ जरा अब एक क्वेश्चन की मदद से बातों को देखते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, आत्मा के अंदर तक बात समझ में आ जाएगी मेरे बाबू। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ठीक है जी। जर्नल का फॉर्मेट ऑब्वियसली बनाना है हमें, ठीक है जी, जो कि पहले से ही बना के रखा हुआ है मैंने हल्का फुल्का सा। बाकी तो वही अपना कि भाई सीरियल नंबर आपको कोट करना होता है, पर्टिकुलर्स आपको कोट करने होते हैं, ठीक है। मैं इतने ये लिखता हूं, आप लोग क्वेश्चन रीड करें ध्यान से कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि इशू किए गए हैं, वो 10 रुपए का एक शेयर्स हैं। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड मनी, जो मेन बात है ना, सबसे मेन खास बात है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, तो वो पढ़ना है ये, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। ड्यूली का मतलब क्या होता है? ड्यूली का मतलब होता है ठीक तरह से, ड्यूली का मतलब होता है करेक्टली, यानी जितना भी सारा पैसा है करेक्टली सही तरीके से रिसीव हो गया है। एक्सेप्ट का मतलब बजाय, एक्सेप्ट इन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन अ 500 शेयर्स, यानी थोड़ी सी कॉल पर को छोड़कर, यानी सारा पैसा इज्जत से आया है सिर्फ 500 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। यानी मुद्दे की बात यह है कि सारा पैसा तो इज्जत से
नहीं आया है। तो ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा इज्जत से आया है, बस 500 शेयर्स को छोड़कर। क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, कुछ कॉल्स इन एरियर्स की बातें होने वाली हैं यहां पर। खैर, तो एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए आप इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, बाकी तो बड़ी ही आराम से बेहतर तरीके से हम लोग कर ही जाने वाले हैं अभी के अभी। बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, क्योंकि स्टेप वाइज चल रहे हैं हम। जब किसी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में करते हैं, ठीक है जी, जब किसी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में करते हैं, बेहतर तरीके से करते हैं, जैसे आप हो, आप एक स्टूडेंट हो, अक्सर आपको पढ़ाई के अंदर दिक्कतें आती हैं, कई बार ज़िंदगी में बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं। तो देयर इज़ अ लॉ, किडलिन्स लॉ, जो कि कहता है कि अगर आप अपनी दिक्कतों को, समस्याओं को एक बार भी अगर थोड़ी सी भी शिद्दत के साथ में क्लियरली रिटन डाउन कर लेते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो किडलिन्स लॉ के अनुसार अगर आप अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली अच्छे तरीके से मेंशन करके एक बार भी लिख लेते हैं क्लियरली अच्छे तरीके से, तो मान के चलिए आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है। और मान के चलिए लोग 100% वर्क करता है। कभी भी आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कतें आए, आप एक बार इस बात को मान के चलिए, अच्छे से उसके सारे पहलुओं को जांच कर समझ कर अच्छे से एक बार लिख के देखिए, आपको आधा हल वही मिल जाएगा, बाकी का आधा आपको सोल्व नहीं करना, वो आपका दिमाग खुद पर खुद कर जाएगा। ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। तो चलो खैर, फिलहाल के लिए मैं कह रहा था कि आप लोग क्वेश्चन रीड करिए, और मैं यहां जर्नल का फॉर्मेट तो बन ही गया है, तो आओ जरा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एक आपकी एप्लीकेशन की कॉल है 2 रुपए की, एक आपकी अलॉटमेंट की कॉल है 3 रुपए की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइन है इस बार। यानी बहुत से क्वेश्चन में ऐसा होता है कि फर्स्ट कॉल एक होती है और फाइनल कॉल एक होती है, यहां ऐसा नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइन नाम दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है फर्स्ट अलग है फाइनल अलग है, फर्स्ट एंड फाइनल एक नाम दे दिया, ऐसे करके बातें हैं। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर 3 कॉल हैं। अभी पार्ट 1 के अंदर ही हमने पढ़ा था कि भाई जितनी कॉल होती है ना, अगर किसी क्वेश्चन में 3 कॉल होंगी तो आपकी 3 2 जा 6 एंट्रीज होंगी। अगर किसी क्वेश्चन में 4 कॉल होंगी तो 4 2 जा 8 एंट्रीज होंगी। अगर किसी क्वेश्चन में 5 कॉल होंगी तो 5 2 जा 10 एंट्रीज होंगी। तो ऐसे करके बातें होती हैं। फिलहाल 3 कॉल्स हैं तो 3 2 जा 6 एंट्रीज करनी है हमें इस क्वेश्चन में। और देखो कुछ नहीं है, ये जो आगे का ये फलाना ढिंकाना लिखा हुआ है इसकी तो बात बाद में करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक बातें कर लेते हैं। पहली एंट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई आफत नहीं आएगी। पहली एंट्री तो नॉर्मली करेंगे। और फिर से एक बार फिर मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है उन सभी बच्चों से जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, तो पहले जाके नालायकों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि पार्ट 1 में इन्हीं बातों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आराम से बताया हुआ है। तो सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उम्मीद करूंगा याद होगी ज्यादातर सभी को ये एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और जहां मेरी दूसरी एंट्री होगी कि यही जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, यही जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, ये मेरा डेबिट हो जाएगा। और अल्टीमेटली ये पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे? जहां इसकी डेस्टिनी है मेरे बाबू। कहां है इसकी डेस्टिनी? तो इसकी डेस्टिनी है शेयर कैपिटल अकाउंट में पहुंचना। तो सबसे पहली एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर उसी ही शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। अमाउंट कितनी आएगी? तो हद से ज्यादा आसान सी बात है। इस क्वेश्चन में हमने कितने शेयर इशू किए हैं मेरे बच्चा? 30,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो 30,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन की कॉल सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए की है, तो सिर्फ 2 रुपए के साथ ही एंट्री होगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी ये 10 रुपए ना सोचिएगा। तो 2 रुपए के साथ में एंट्री होगी तो 60,000 रुपए के साथ में मेरा हो जाएगा काम। और देखो क्वेश्चन में जो भी अलग फलत की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, वो आगे की बात है। आगे की मतलब एप्लीकेशन की नहीं है। वो सारी जो भी बातें अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की है, तो वहां करेंगे ये मेन बातों को अच्छे से। लेकिन फिलहाल के लिए तो एप्लीकेशन की एंट्री इसी के साथ हमारी हो गई है। तो देखो 3 कॉल्स हैं इस क्वेश्चन में, जिसमें से पहली कॉल की एंट्री कर चुका हूं मैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ऐसे करके बातें हो गई। आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट कॉल जो होती है हमारी, उसकी एंट्री कैसे होती है वो तो आपको याद ही होगा। हमने सीखा था कि रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल। बताओ, ऐसे नहीं सीखा था? ऐसी तो सीखा था हमने कि रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू रिलेवेंट कॉल। ठीक है जी, ओके। तो बैंक टू रिलेवेंट कॉल। और रिलेवेंट कॉल क्या है इस क्वेश्चन में? तो कौन सी एंट्री कर रहे हैं हम कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट
टू शेयर कैपिटल। ये हो गई अपनी ड्यू की एंट्री। हमने कहा था कि एक होगी ड्यू की एंट्री, एक होगी रिसीव की। और वो सभी बच्चे बड़े परेशान हो रहे होंगे जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, तो फिर से रिपीट करता हूं, पार्ट फर्स्ट देख लो, नहीं देखा तो देख लो। तो एक होती है ड्यू की एंट्री, एक होती है रिसीव की एंट्री। सबसे पहले रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू रिलेवेंट कॉल। कहा था मैंने शीशे के सामने खड़े होकर, बार बार, घर वाले चाहे जो भी सोचे, पड़ोसी चाहे जो भी सोचे, आपको बार बार बोलना है, 1000 बार बोलना है, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल। कभी जबान पे कुछ और ना आ जाए, हमेशा जबान पे जो भी आएगा अच्छा आएगा, सच्चा आएगा, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल। तो चलिए खैर, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे करके बातें हैं हमारे बाबू, है ना। तो देखो इतना तो कंटेंट हमारा वही चल रहा है जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर अब क्या खास होने वाला है, तो अब जरा ध्यान से देखते रहिएगा मेरे बच्चा। तो क्वेश्चन के अंदर बताया था कि देखो सारा पैसा इज्जत से आया, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट इन अ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कुछ डिफॉल्ट हुआ है, तो ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो डिफॉल्ट की बातें दी हुई हैं। अब डिफॉल्ट की बातें जब जब होंगी तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये तो बताया कि सारा का सारा पैसा इज्जत से आया, बस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 500 शेयर्स के होल्डर ने एक डिफॉल्ट किया है। तो ये तो जो भी कॉल्स इन एरियर्स की बातें होंगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होंगी, अलॉटमेंट पे तो नहीं होंगी। अगली बात, इन्होंने ये तो बताया कि डिफॉल्ट कब हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो पैसा मिला कब है आखिर। तो जैसा कि हमने कहा था कि ज्यादातर सीबीएसई में ऐसे ही क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट की इंफॉर्मेशन देंगे तो आप डेबिट तो करोगे कॉल्स इन एरियर्स को, लेकिन पैसा कब मिल रहा है वो डिफॉल्ट का वो नहीं बताया हुआ होगा। तो यही वजह है कि कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट तो करोगे आप, क्रेडिट करने का वक्त नहीं है आपका। चलो जी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। तो इसी के साथ अब जरा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि एक कोई अनदर, दूसरा बांगड़ू है हमारा, अनदर शेयर होल्डर 100 शेयर्स का होल्डर है, हु पेड, इसने डिफॉल्ट नहीं किया है, ना 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 मुन्ना ना, तो उसने डिफॉल्ट नहीं किया है, हु पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। जरा आराम से, चाहे तो वीडियो को पॉज करके लाइन को ध्यान से पढ़ लो, ऐसी प्यारी सी बेहतरीन सी लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर, जो 100 शेयर्स होल्ड करता है उसने पे कर दिया, कोई डिफॉल्ट नहीं किया, कोई कॉल्स इन एरियर्स की बातें नहीं है, हु पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, उसने सबसे आखिरी कॉल का पैसा पे कर दिया। कब पे कर दिया? अलोंग विद द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया। सारी कॉल का अपना अपना वक्त होता है। एप्लीकेशन सबसे पहली कॉल होती है, उसके कुछ वक्त बाद अलॉटमेंट की कॉल आती है, उसके कुछ वक्त बाद आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा वक्त से पहले अलॉटमेंट पे ही कर दिया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, कॉल्स इन एडवांस की बातें हैं, तो कॉल्स इन एडवांस की बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। एडवांस में पैसा वक्त से पहले ही आ गया है। हमने कहा था जब जब कोई भी एडवांस में पैसा आएगा, जैसे ही एडवांस में पैसा आएगा तो आप उसे तुरंत क्रेडिट कर देंगे, और जब रिलेवेंट कॉल का वक्त आएगा तब आप उसे डेबिट कर दोगे। यानी इस क्वेश्चन के अंदर एडवांस में पैसा अलॉटमेंट के वक्त आया तो तब आप कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दोगे, और डेबिट कब कर दोगे? तो डेबिट कर दोगे जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का वक्त आ जाएगा। तो क्रेडिट कब करना है? अलॉटमेंट के वक्त जब एडवांस का पैसा मिला है। डेबिट कब करना है, फिनिश कब करना है? जब रिलेवेंट कॉल का वक्त आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगी मेरे बच्चा। तो ठीक है जी, ओके। तो यहां क्या करने वाले, देखो सबसे पहले ड्यू की एंट्री हमेशा नॉर्मल करनी है आपको, क्योंकि जो भी इफेक्ट आपको लेने होते हैं, ये दोनों के दोनों जो भी इफेक्ट लेने होते हैं हमेशा ये जो दो इफेक्ट चल रहे हैं ये आपको हमेशा रिसीव की एंट्री में ही लेने होते हैं। रिसीव की एंट्री में लेने हैं, ड्यू की एंट्री में नहीं लेने हैं, क्योंकि पैसा ड्यू करते वक्त नहीं पता होता आपको कि भाई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा या शेयर होल्डर फालतू पैसा जमा कराएगा। आप तो बेसिकली क्या करते हो, ड्यू की एंट्री नॉर्मली करते हो। जब पैसा रिसीव कर रहे होते तब पता लगता है कई बार कि किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, कोई नालायक निकला और कोई इतना अच्छा निकला कि वक्त से पहला पैसा पे कर दिया। तो रिसीव की एंट्री में इनके इफेक्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से गांठ बांध लो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से माइंड में बिठा लो बातों को कि कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस ड्यू की एंट्री में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। रिसीव की एंट्री में आता है सिर्फ और सिर्फ। मान के चलो जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में ये बात एप्लीकेबल रहने वाली है। तो दीज आर द रूल्स जिनको आपको अच्छे से याद रखना है मेरे बाबू। तो ठीक है, ड्यू की एंट्री तो नॉर्मली कर देते हैं। 30,000 शेयर्स का क्वेश्चन है, तो ठीक है जी, ओके। तो 30,000 शेयर्स पर जो दूसरी कॉल है अपनी वो 3 रुपए की है, तो बस 30,000 शेयर्स और कितने की कॉल है? 3 रुपए की। तो 90,000 का पैसा ड्यू कर दिया हमने। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारी रिलेवेंट कॉल होती है,
ये जितने अमाउंट से डेबिट होती है, जितनी अमाउंट से डेबिट होती है, कितनी अमाउंट से डेबिट हो रही है, ये रिलेवेंट कॉल शेयर अलॉटमेंट 30,000 इंटू 3 90,000 से डेबिट हो रही है, तो ये क्रेडिट भी हमेशा उतने से ही होगी। ये भी एक फंडामेंटल रूल है जो कभी नहीं बदलेगा। ये भी एक फंडामेंटल रूल है, ध्यान रखिएगा कि जो रिलेवेंट कॉल है भाई, इनका काम यही टेम्परेरी अकाउंट, सबसे पहली क्लास में भी मैंने बताया था, ये होते हैं टेम्परेरी अकाउंट। और टेम्परेरी अकाउंट तो जितनी अमाउंट से क्रिएट होते हैं उतने से ही खत्म होकर पूरा फिनिश हो जाते हैं। बैंक में कितना आएगा वो सोचने वाली बात है, वो आराम से सोचेंगे, वो आराम से देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त पे थोड़ा सा एडवांस का भी पैसा आया है। और हमने प्रिंसिपली कहा था जब भी कोई एडवांस का पैसा आए, जब भी कोई एडवांस का पैसा आए तो वो क्रेडिट ही होगा मेरे बाबू। तो जब भी कोई एडवांस का पैसा आए तो वो क्रेडिट ही होता है ना। और यहां इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पहले ही आ गया, पहले ही आ गया अलॉटमेंट के वक्त। ये लिखा हुआ था कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पे थोड़ा ज्यादा पैसा आया है, एडवांस का पैसा आया है। हालांकि वो जो एडवांस का पैसा आया है क्या वो पूरे 30,000 शेयर्स पे आया ना भाई, एक ही तो हमारा प्यारा सा बाबू है 100 शेयर्स का होल्डर है जिसने ये काम किया है। तो 100 शेयर्स का वो होल्डर है और उसने कितना एडवांस का पैसा जमा करा, एडवांस का पैसा तो देखो उसने 5 रुपए की कॉल जो बाद में आनी थी वो वक्त से पहले ही जमा करा दिए। तो 5 रुपए का जो पैसा है यानी कि 500 रुपए हैं, तो उसको बेसिकली हम ट्रीट करके चलेंगे क्या, कॉल्स इन एडवांस। तो जो 500 रुपए हैं वो कॉल्स इन एडवांस है, यानी कि 90,000 हमने मांगा था लेकिन 500 रुपए फालतू आ गए। तो बैंक के अंदर कितनी फिगर आएगी, बैंक के अंदर कितनी फिगर आएगी, तो बैंक के अंदर फिगर आएगी 90,500। तो ऐसे करके बातें हो जाती हैं मेरे बाबू। ध्यान रखिएगा ये रिलेवेंट कॉल जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा, लेकिन बैंक की फिगर तो अक्सर हम बैलेंसिंग फिगर यानी कि कोई और फिगर आ सकती है। बैंक में कई बार कम भी पैसा आता है ड्यू टू कॉल्स इन एरियर्स, बैंक में कई बार ज्यादा भी पैसा आता है ड्यू टू कॉल्स इन एडवांस। चलिए जी हो गई हमारी बात। तो इसी के साथ में अब जरा करते हैं 5th नंबर की एंट्री की बात और फिर करते हैं 6th नंबर की एंट्री की बात। चलिए जी सही बात है, कर लेते हैं। तो अगेन एंट्री करने का पैटर्न तो एक बार फिर वही रहने वाला है, क्या ही रहने वाला है कि सबसे पहले हम करते हैं रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, करेंगे तो यही ना, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू रिलेवेंट कॉल, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल। और विच इज अ रिलेवेंट कॉल हेयर, तो फिलहाल अब हम एंट्री जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मेरे बच्चा। तो ठीक है जी, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल, यानी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऐसे करके बातें हो गई हमारी, ठीक है जी ओके। अब जैसा कि हमने कहा था, क्या कहा था हमने कि सबसे पहले तो देखो ड्यू की एंट्री में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ड्यू की एंट्री आपकी नॉर्मली हो जाएंगी। नॉर्मली मतलब जो सबसे आखिरी कॉल है 5 रुपए की है, तो ठीक है जी, पूरे 30,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए ड्यू करेंगे हम, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ड्यू कर देंगे हम। तो ड्यू की एंट्री में कहीं कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, ठीक है जी। यहां इस एंट्री में जरा देखते हैं, इस एंट्री को करने के लिए सबसे पहले तो देखो वही वाला रूल होते हैं ये कुछ एक ना रूल, इन रूल्स को माइंड में बिठाना है कि जो रिलेवेंट कॉल है ये तो जितने अमाउंट से डेबिट होते हैं उतने से ही क्रेडिट होती है। ये रूल कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। जितने से शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था 90 शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट भी 90 से ही हुआ, 90,000 से ही हुआ। तो जितने से डेबिट किया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को 1.5 लाख रुपए 1,50,000, तो मेरे बाबू इसे क्रेडिट भी हम इतने से ही करके चलेंगे जरूर। हाँ बैंक में कितना आएगा, बैंक के लिए सोचना पड़ेगा, बैंक के लिए सोचना पड़ेगा थोड़ा। क्या सोचना पड़ेगा, जैसे कि हमने कॉल्स इन एरियर्स के लिए कहा था कि क्रेडिट तो ये हो जाता है जब एडवांस में पैसा मिलता है, डेबिट कब होता है जब रिलेवेंट कॉल का वक्त आता है। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के वक्त दे दिया। तो हमने इनिशियली तो इस कॉल्स इन एडवांस को क्या किया था, बताओ 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 क्या किया था भाई। यहां हमने इस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रिएट किया था, तो अभी इसी ही सेम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को फिनिश करने का वक्त आ गया है। और जो अकाउंट क्रिएट हुआ है क्रेडिट करके मेरे बच्चा, तो बताओ तुम खुद ही बताओ उसे फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, तो डेबिट ही नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो यहां पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को फिनिश करने का वक्त आ चुका है।
तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा और कितनी अमाउंट से होगा, तो ऑब्वियसली क्रिएट हुआ था 500 से तो खत्म भी होगा 500 से, तो इसी के साथ में कॉल्स इन एडवांस की बात तो खत्म हो गई। अलॉटमेंट के वक्त वो क्रिएट हुआ 500 रुपए से और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब रिलेवेंट कॉल का वक्त आ गया तो उसी ही अकाउंट को डेबिट करके हमने फिनिश अप कर दिया। सारी बातें बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो सेम इसी ही रूल्स के अनुसार हमारी चल रही हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे बच्चा। चलो खैर, इसके अलावा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इन्होंने जो हमने भाई एक तो एक कॉल्स इन एडवांस की बातें थी वो कर ली हम लोगों ने, एक डिफॉल्ट की भी तो बातें हैं, है ना, डिफॉल्ट की बातें जिसके बारे में हमने कहा था कि जैसे ही डिफॉल्ट होगा तब डेबिट हो जाता है। तो यहां पर बेसिकली क्वेश्चन के अंदर एक ये ऊपर वाला शेयर होल्डर भी तो था कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स, कि 500 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। तो ये तो वो चीज है जो पैसा नहीं आया, और पैसा नहीं आता तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेरा डेबिट कर दिया जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि यहां कॉल्स इन एडवांस तो डेबिट हुआ ही हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स भी मेरा डेबिट हो जाएगा। हालांकि ध्यान रखिएगा यहां पर कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट में कर रहा हूं तो इस अकाउंट को फिनिश कर रहा हूं या क्रिएट कर रहा हूं। तो देखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट तो फिनिश हुआ है लेकिन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट तो यहां पर क्रिएट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स का हमने नेचर जाना था कि ये क्रिएट होता है डेबिट करके, फिनिश होता है जब एडवांस जो डिफॉल्ट का पैसा है वो मिल जाता है तब फिनिश होता है। बट ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के अंदर तो इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है कि कब वो डिफॉल्ट का पैसा आया है, तो हम इस अकाउंट को फिनिश तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने इसी के साथ में क्रिएट तो जरूर कर दिया है इस अकाउंट को, कॉल्स इन एरियर्स को। कॉल्स इन एडवांस की कहानी खत्म हो गई, इनिशियली ये क्रिएट हुआ है क्रेडिट करके, बाद में डेबिट करके फिनिश हुआ है, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स की दास्तां अधूरी रह गई। क्या कर सकते हैं, सभी कहानियां पूरी नहीं होती हैं, कुछ होती हैं कहानियां जो अधूरी रह जाती हैं, क्या कर सकते हैं। चलो खैर, तो कितना आएगा मेरा कॉल्स इन एरियर्स, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 500 शेयर्स का एक होल्डर है जिसने कि डिफॉल्ट किया है मेरे बाबू, तो 500 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए की कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 2500 रुपए का डिफॉल्ट किया है, 2500 रुपए का डिफॉल्ट किया है। और अब बैंक की फिगर कैसे, तो देखो बैंक की फिगर तो ज्यादातर आपको ऐसे ही निकालनी है। कैसे निकालनी है, बैलेंसिंग फिगर करके निकालनी है। और कैसे निकालनी है, बैलेंसिंग फिगर करके, मतलब यानी 1.5 लाख में से आप ये दोनों की दोनों अमाउंट माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1.5 लाख में से दोनों की दोनों अमाउंट माइनस कर दो, यानी कि टोटल 3000, तो बस कितना आएगा 1,47,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट के अंदर आप दिखाओगे 1,47,000 मेरे बाबू। तो ऐसे करके बातें हमारी हो गई। तो चलो जी ठीक है, आज की क्लास के अंदर कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की बातें हो गई हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, इसे अच्छे से सजा के अच्छे तरीके से कॉपी में लिखिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, कोशिश करें लेक्चर भी एक से ज्यादा बार देखें, तभी बात अच्छे तरीके से अंदर तक, आत्मा तक, संस्कार में आ जाएगी बिल्कुल, कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कब डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। तो चलो खैर, फिलहाल मेरी बात खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कुछ ये SPR और अंडर सब्सक्रिप्शन की बातें करते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरी बात यही समाप्त होती है। तो जैसा कि कहते हैं कि अकाउंट्स अवेलेबल है ही, एट अकाउंट्स अवेलेबल है, तो ओके डन।